दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी श्रृंखला को आगे आज हम बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का पेपर, जो कि अगस्त 2023 में आपसे पूछा गया था। मित्रों, सॉल्व करते हैं और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। समय को न गंवाते हुए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा ऑप्शन है ईमेल, सोशल मीडिया, पोस्ट, फोन कॉल या त्वरित संदेश या ब्लॉग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग। या फोर्थ ऑप्शन दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन चैट सत्र या फोन कॉल। मित्रों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन डैश है। ऑप्शन दिया है कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान। ऑप्शन इसमें मित्रों आपका कौन सा सही हो जाता है? कृषि फार्म अर्थात पहला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं खोजपूर्ण प्रश्न या कंडीशनिंग या चेनिंग या परीक्षण और त्रुटि। तो मित्रों इसमें पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं परिवार या घुमंत परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, या परिवार के भीतर संबंध, या परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृतियां इकाई के रूप में। तो मित्रों इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ऑप्शन दिया गया है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना, या विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, या विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, या पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो मित्रों इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों इसमें आपका ए और बी अर्थात ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना, और आपका बी भी सही है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों के लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात आपका जो ए और बी ऑप्शन है ये सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है 66 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन दिया हुआ है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, या विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, या विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, या शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो मित्रों इसमें स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने से मदद करना अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, या पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, या आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, या अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो मित्र इसमें अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका
सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन और कारण का है। अभिकथन है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो मित्रों इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है, या ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, या तीसरा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन है कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, या प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, या प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, या प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर पे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है। आपको ऑप्शन है अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, या देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, या कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, या कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको कक्षा 3 से 5th तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, या भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। मित्रों इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी मित्रों अभिकथन और कारण दिया गया। तो अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण है आपका विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो मित्रों इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। मित्रों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या इसकी गलत दी गई हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है ग्लोब से नक्शा पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, या तीसरा ऑप्शन है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, या एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। मित्रों इसमें आपको जो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है। ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, या सीखने का आकलन, या अधिगम के रूप में आकलन, या सीखने के बारे में आकलन। तो मित्रों इसमें आपको विकल्प दिया गया सी और डी सही है, या ए बी सही है, या ए सी सही है, या बी सी सही है। मित्रों इसमें मुझे जो लगता है पहला ऑप्शन सीखने के लिए आकलन ये सही है, और अधिगम के रूप में आकलन अर्थात आपको थर्ड जो ऑप्शन है ए और सी ये आपका सही हो जाता है, तीसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है आपका ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, और आपका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है।
अगला है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। या फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो मित्रों इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है, ए सही है परंतु आर गलत है। 76 पर चलते हैं। 76 है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। मित्रों इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, या उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? थर्ड ऑप्शन जो आपका उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा, या मांसपेशियों की ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा। मित्रों इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, मांसपेशियों की ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, ऑप्शन है केवल प्रकाश ऊर्जा, या ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, या यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, या प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो मित्रों इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों चीजें हमें प्राप्त होती हैं, अर्थात ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है। 79 पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? ऑप्शन है बोरा चावल, या अरबोरिया चावल, या बोम्बा चावल, या पोन्नी चावल। तो मित्रों इसमें पहला ऑप्शन जो बोरा चावल है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर पे है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। ऑप्शन आपको दिया गया है अक्टूबर से दिसंबर, या फरवरी से अप्रैल, या अप्रैल से जून, या अगस्त से अक्टूबर। मित्रों पहला ऑप्शन सही है इसमें, अक्टूबर से दिसंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करना है। स्तंभ ए में जीरा, केसर, मिर्चा, लौंग दिया गया है। स्तंभ बी में कील की तरह दिखता है, दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है, या पीले रंग का है, या छोटा परंतु खुशबूदार है। तो मित्रों इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो इसमें हमको जो जीरा लगता है, जीरा में आपका छोटा परंतु खुशबूदार, अर्थात आपका इसमें ए का फोर्थ में मिल जाएगा, ए का फोर्थ मिल जाएगा। और केसर जो होता है ये पीले रंग का होता है, अर्थात थर्ड वाला सही हो जाएगा। मिर्च क्या होती है? मिर्च आपका दक्षिण अमेरिका में से उत्पत्ति है। मित्रों इसके बारे में मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट का। और अगला क्या है? लौंग जो है पहला बचता है, कील की तरह दिखाई देता है, अर्थात आपका इसमें ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, अर्थात आपका इसमें मित्रों दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 82 नंबर पे, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो मित्रों इसमें दूसरा ऑप्शन आपका कर्नाटक सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर मित्रों कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, मित्रों इसमें देखते हैं ओडिशा सही होता है। मित्रों इसमें आपका ओडिशा सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ओडिशा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 नंबर पे, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। अगला ऑप्शन है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। या जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। या मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हैं। मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, बी सी सही है, ए सी सही है, ए बी सही है, ए डी सही है। तो मित्रों इसमें पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका सही है, जो ए है कुडुक भाषा में तोरंग को जंगल कहते हैं। और मित्रों जो डी आपका है कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, अर्थात ए और डी आपका सही है। ए और डी आपका ऑप्शन फोर्थ में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 ग्राम मिलीग्राम घनत्व और 6 मिलीग्राम आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? मित्रों इसमें आप फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, 144 ग्राम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है आपका, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, या सांपों के दांत नुकीले होते हैं, या जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, या वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं।
तो मित्रों ऑप्शन आपका फोर्थ में आपका 85 में फोर्थ नंबर सही हो जाता है। अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं। मित्रों इसमें आपको गलत कथन का चिन्हित करना था, अर्थात ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, तो हमको गलत ही बताना था। मित्रों हमने निगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड होते हैं आपके सीटेट में, ये हमने आपको अपने चैनल पे बताया। आप एक बार वो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ही आपको सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन है टिन और कॉपर, या कॉपर और जिंक, या एल्यूमिनियम और जिंक, या जिंक और टिन। मित्रों इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है टिन और कॉपर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 87 नंबर पे, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ये भी मित्रों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न पे आपको ऑप्शन दिया गया, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, या बी ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, या सी ऑप्शन है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, डी ऑप्शन है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो मित्रों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी ऑप्शन आपका बहुत अधिक आराम करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, अर्थात सी और डी सही है। तो सी और डी आपका कहां पे मिलता है? फोर्थ ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा और ये बार बार पूछा गया है। 88 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिकथन और कारण है कि निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। जो आपका कथन बी है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए गलत है परंतु बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत है, या ए सही है परंतु बी गलत है। तो मित्रों इसमें ए गलत है परंतु बी सही है, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। 89 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन दिया हुआ है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, और इसका कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। तो मित्रों इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ए और आर दोनों इसके कथन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। मित्रों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने 90 नंबर क्वेश्चन, जो पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें लास्ट क्वेश्चन ये है। मित्रों आपको अगर ये हमारा अच्छा लगे टीचिंग, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लास्ट में आप ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मित्रों समय अब कम बचा हुआ है, जितने ज्यादा से ज्यादा अब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कुछ नया पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, जो आपने अब तक पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवीजन कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर खूब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सॉल्व करते रहिए। और हमारे चैनल पे आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हुए हैं, आप अच्छे से देखिए और सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, या पौधे को शक्ति और सहारा देना, या पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो मित्रों इसमें ऑप्शन है केवल बी और सी, केवल बी, केवल ए और बी, ए बी सी। मित्रों इसमें बी और सी, अर्थात आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। मित्रों इस प्रकार से आपका एबीएस का पेपर सॉल्व होता है 1 to 5 का। कुछ नए सीरीज के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।